हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर मंत्रा पर। मैं नितिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एक टॉपिक है जिसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। देखिए, कंकाल तंत्र के विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्केलेटन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंकाल तंत्र क्या है। ठीक है, तो कंकाल आप लोग जानते होंगे कि एक मानव अस्थियों का एक तंत्र जिसको हम लोग कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंकाल तंत्र की क्या उपयोगिता है। देखिए, आप लोग थोड़ा सा एज्यूम कीजिए कि अगर हमारे शरीर के अंगों में यदि हड्डियां ना हो या अस्थियां ना हो तो क्या होगा। तो अस्थियां ना होने की वजह से हम किसी भी अंगों का संचालन नहीं कर पाएंगे, किसी वस्तु को पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। आप सोचिए जरा कि ये एक मार्कर है और अगर मेरे हाथ की उंगलियों में यदि अस्थियों की कमी रहे या अस्थियां अनुपस्थित रहे तो क्या मैं ये मार्कर पकड़ पाऊंगा? उम्मीद है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अस्थियां क्या काम करती हैं भाई? दो काम होते हैं इसके मेजर फंक्शन। एक तो होता है अंगों के संचालन, अंगों के संचालन में सहायक होते हैं, के संचालन में सहायक। और दूसरा क्या होता है कि शरीर की बनावट, शरीर की बनावट में सहायक होते हैं, शरीर की बनावट में सहायक होते हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, और स्केलेटन मतलब हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। चलिए, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं स्केलेटन का। देखिए, मानव जो कंकाल होता है, मानव कंकाल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं हम लोग। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा होता है अपेंडिकुलर। क्या होता है? अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटन। चलिए बच्चों, एक्सियल स्केलेटन का मतलब क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन का मतलब हिंदी में होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। और अपेंडिकुलर का क्या मीन्स होता है? इसका मतलब होता है अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल। ठीक है, अनुबंधीय कंकाल क्या होता है और अक्षीय कंकाल क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आज मैं आपको 206 की 206 बताऊंगा, कौन सी कहां पे कितनी कितनी होती हैं और किस हड्डी का क्या नाम है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई हम लोग। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एक्सियल स्केलेटन की, एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन की यदि बात करी जाए तो बच्चों इसमें 86 बोन होती है हमारी। और अगर बात करी जाए अपेंडिकुलर स्केलेटन की, अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो इसमें हमारी कितनी होती है? 120 बोन होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन में कहां कहां कौन कौन सी कितनी कितनी हड्डियां होती हैं, उनके क्या 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 नाम है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई, सबसे पहले हम एक सेक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है खोपड़ी। हम हेड की बात करते हैं भाई, हेड, इसमें हमारी ओवरऑल 29 हड्डियां होती हैं। चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कितनी कितनी कैसे कैसे होती हैं। देखिए, सबसे पहले यदि बात करी जाए कपाल, कपाल में होती है हमारे में 8 हड्डियां, यानी कि जिनको हम लोग बोलते हैं स्कुल बोन, स्कुल बोन के नाम से जानते हैं इनको हम। 8 हड्डियां हमारे सर में होती हैं, सर बोलते हैं, कपाल माने सर होता है भाई। उसके बाद में चेहरा, फेशियल बोन के नाम से जानी जाती है। फेशियल बोन कितनी होती है? जैसे 14 और जैसे चेहरा। ठीक है, इनको फेशियल के नाम से जानते हैं, फेशियल बोन, फेशियल बोन होती है 14। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होती है? एक कान में होती है 3 हड्डियां, तो दोनों कानों में कितनी हो जाएंगी? 6, यानी कि कान में कितनी हो जाएंगी? 6 बोन।
ठीक है। एक कान में 3 होती हैं, 3 कौन कौन सी होती है? इनकस, स्टेपिस और मैलिस। तो 3 हड्डियां होती है, इनकस होती है, स्टेपिस होती है, मैलिस होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है कान की। तो एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो दोनों कानों में कितनी हो गई? 6 हो गई। तो कितनी हो गई? 8 और 14 22 और 6 28। और एक होती है हड्डी हमारी गले की। गले में कौन सी होती है? गले में होती है हायोड, इसे वाई आकार की हड्डी कहते हैं। तो ओवरऑल 14 और 8 22 और 1 23 6 29, यानी कि टोटल 29 बोन क्या होती है? हमारे खोपड़ी के सेक्शन में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे की बात करते हैं। अभी चलिए आगे की बात करते हैं। अभी फिर आता है दूसरा सेक्शन हमारा। दूसरा सेक्शन आता है फिर हमारा वक्षस्थल। ठीक है, वक्ष आता है। तो वक्ष में हमारी टोटल 25 हड्डियां होती हैं। आपने देखा होगा वक्ष का मतलब क्या होता है, आपने कभी एक्सरे कराया होगा तो इस तरीके की संरचना आपकी चेस्ट की आती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वक्षस्थल। और इनको एक बीच में से मिलाने वाली एक बोन होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वक्षस्थल जो होती है इसमें टोटल 25 होती हैं, जिसमें क्या होती है? 12 पेयर राइब्स होती हैं। राइब्स माने पसलियां, राइब्स, रिब्स बोल दो या राइब्स बोल दो, राइब्स। ठीक है, और अच्छा 12 पेयर का मतलब क्या है? 24 पसलियां। और एक क्या होती है? स्टर्नम। क्या होती है? स्टर्नम। यानी कि ये ओवरऑल कितनी हो गई? 25। मतलब 12 जोड़ी तो ऐसे होती हैं और एक इनको मिलाने वाली होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइब्स केज, और इस पूरे को बोलते हैं राइब्स केज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, चलिए तो ये 25 हो गई आपकी वक्षस्थल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, फिर आता है बच्चों आपका कशेरुक दंड। क्या आता है? तीसरा सेक्शन आता है आपका कशेरुक दंड। कशेरुक दंड आता है आपका कशेरुक दंड। इसमें ओवरऑल कितनी होती है? 26 बॉन होती है। अभी अब कौन कौन सी कहां कितनी कितनी होती है? सबसे पहले बात करी जाए नेक बोन के नाम से 7 होती है। क्या हमारी 7 हड्डियां हमारी गर्दन में होती हैं। ठीक है, उसके बाद कशेरुकी में स्पाइनल, कशेरुकी में कितनी होती है? 12 हड्डियां। ठीक है, उसके बाद कमर में होती हैं हमारी 5 हड्डियां, जिनको हम लोग बैकबोन के नाम से जानते हैं। बैकबोन हालांकि हमें रीढ़ की हड्डी को बोलता है, बट ये बैक हमारी नीचे कमर है ना, कमर की हड्डी को बोलते हैं। एक होती है हमारी सैक्रम, जो कि एक अवशेषी हड्डी रह गई है ना। पहले आपने सुना होगा कि जहां पे पहले मनुष्य के पूंछ हुआ करती थी, आज वहां पूंछ तो है नहीं, मांसल रचना, आज केवल वहां सैक्रम नाम की एक बॉन रह गई है, जो कि अवशेषी ही रह गई है। ठीक है, उसके बाद में फिर आती है पुच्छ। ठीक है, सबसे अंतिम जो बॉन होती है वो हमारी इसकी पुच्छ होती है। तो इसका मतलब क्या है? 1 2 5 7 7 और 12 19 19 7 26। तो ये ओवरऑल 26 बॉन हमारी होती हैं कशेरुक दंड में। ठीक है, चलिए आगे की यदि बात करी जाए बच्चों, हाँ फिर आती है हमारी कूल्हे की बॉन। कूल्हे की बॉन की बात करते हैं। अभी कूल्हे की बॉन की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 4 कूल्हे में होता है हमारे। ठीक है, कूल्हे में होती है। कूल्हे की बॉन कौन कौन सी होती है कूल्हे में? तो कूल्हे में ओवरऑल कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, कूल्हे में ओवरऑल 6 होती हैं। कौन कौन सी कहां कितनी कितनी होती है? पहली होती है क्लेविकल। क्लेविकल बॉन 2 होती हैं हमारी। 2 हमारी स्कैपुला होती हैं। क्या होती है? स्कैपुला होती है हमारी 2 बॉन।
और उसके बाद में हमारी श्रोणी मेखला, जिसे हम लोग असाइन बोलते हैं, असाइन मिनेटस, ये भी हमारी 2 होती है। तो ओवरऑल ये कितनी हो गई? ठीक है, तो आपको मैं दोबारा से एक बार काउंट करा दूं। 29 हमारी खोपड़ी के, 25 हमारी वक्षस्थल के, 6 हमारी कूल्हे की और 26 हमारी कशेरुकदंड की। तो आप इन्हें काउंट कर लेंगे, 6 और 6 12 और 5 17 9, 17 9 26 का 6 हासिल को 2 और 2 4 6 8। तो ये 86 बोन आप लोगों की समझ आ गई होंगी आपको। 86 बोन हमारे कहाँ होती हैं? 86 बोन हमारे अच्छा, इनको अक्षीय कंकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 86 बोन ऐसी हैं जो कि हमारे शरीर को अक्ष प्रदान करती हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर को क्या करती है? अक्ष प्रदान करती हैं, आकृति प्रदान करती हैं। मेन शेप देने का काम इन्हीं 86 बोन का है, इसलिए इनको हम लोग अक्षीय कंकाल का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो 6 बोन आपको दी हुई है, इसमें एक हैंगर नुमा होता है, एक हैंगर होता है और उस हैंगर पर क्या होते हैं? हमारे कूल्हे चढ़े होते हैं, है ना। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? कूल्हे चढ़े हुए होते हैं। कभी कभी ये हैंगर से उतर चुके होते हैं, है ना, कभी गिरने से, रपटने से या और अन्य माध्यमों से ये कभी कभी कूल्हे उतर जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे डिसबैलेंस हो जाता है और उसके बाद में फिर हम लोगों को चलने फिरने, उठने बैठने में तकलीफ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात आती है अपेंडिकुलर सेक्शन की, स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया इसमें 120 हड्डियां होती हैं। इसमें यदि बात करी जाए 60 हड्डियां हाथों में होती हैं और 60 हड्डियां हमारे पैरों में होती हैं। अगर बात करी जाए सबसे पहले हाथों की हड्डियां, तो हाथों की हड्डियों की शुरुआत हमारे ह्यूमेरस बोन से होती है ना। हमारे शोल्डर के यहाँ पास में जो है, इसको बोलते हैं हम लोग, कहते हैं ना बाइसेप्स, ये बना रहे हैं हम जिम करते समय, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। तो ह्यूमेरस बोन क्या होती है? तो एक हाथ में एक होती है, तो दोनों हाथों में 2 होती हैं। 2 बोन हो गई हमारी ह्यूमेरस बोन। ह्यूमेरस के बाद में फिर हमारी कोहनी के बाद 2 बोन होती हैं, एक रेडियस, एक अल्ना। तो एक हाथ में एक रेडियस, एक अल्ना, दोनों हाथों में 2 रेडियस और 2 अल्ना बोन। ठीक है, तो 2 रेडियस होती हैं और 2 अल्ना बोन होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी कलाई आती है, कलाई कॉर्पल्स बोलते हैं इसको। कॉर्पल्स में कितनी होती हैं? कॉर्पल्स में होती हैं 16। ठीक है, कितनी बोन होती है? 16 बोन होती हैं। उसके बाद 10 हमारी फिर मेटाकॉर्पल्स, हथेली। कॉर्पल्स का मतलब क्या होता है अभी? कलाई। फिर होती है हमारी मेटाकॉर्पल्स में कितनी बोन होती है अभी? 10 बोन होती है हमारी हथेली में। उसके बाद में 28 क्या होती है हमारी? फिर फ्लेंजेस होती हैं उंगलियों की। अच्छा, फ्लेंजेस क्या होती हैं अभी? फ्लेंजेस का मतलब क्या होता है अभी? फ्लेंजेस का मतलब होता है फिंगर की उंगलियां। आपने देखा होगा एक उंगली हमारी जो है 3 तरफ से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, अब देखा होगा 4 उंगलियां 12 और अंगूठा 2 तरफ से फोल्ड होता है, तो 14 और 14 28, मोस्टली 28 होती हैं। तो ये ओवरऑल काउंट कर लीजिए, 8 और 6 14, 2 16, 18 और 2 20 की 0 हासिल को 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। 60 हड्डियां हमारी हाथों की हो गई। अब 60 हड्डियां पैरों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी जो हड्डियां होती हैं वो होती है जांघ की फीमर। ठीक है, तो फीमर की बात करते हैं अभी। फीमर की 2 जांघ हैं हमारे, तो दो क्या हो जाएंगी? 2 फीमर हो जाएंगी। जांघ के बाद फिर हमारी एक हड्डी आती है, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? कैप पटेला बोन। कैप पटेला कितनी है? 2 बोन होती है हमारी कैप पटेला। और पटेला के बाद में फिर हमारा एक नीचे पैर वाला सेक्शन शुरू होता है, जिसमें पैर में कितने होती है? 2 आगे होती है, 2 पीछे होती है, मतलब एक आगे एक पीछे। एक पैर में एक आगे एक पीछे, मतलब एक टिबिया एक फिबुला। तो दोनों पैरों में 2 टिबिया और 2
फिबुला बोन, फिबुला, ठीक है। दोनों पैरों में 2 टिबिया और 2 फिबुला हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमारा टखना, टखना मतलब गट्टा, ठीक है। तो टखने को बोलते हैं टॉर्सल, टॉर्सल बोन। टॉर्सल में कितनी होती है हमारी, हाँ जी, तो टॉर्सल में कितनी होती है भाई, टॉर्सल में होती है 14, ठीक है। टॉर्सल में कितनी होती है 14। और मेटाटॉर्सल यानी कि तलवा, तलवा को बोलते हैं मेटाटॉर्सल, मेटाटॉर्सल होती है 10। टॉर्सल यानी कि टखना, टखना होता है ना, टखना या टॉर्सल कह दो 14, और तलवा मेटाटॉर्सल कहते हैं इसको, तो होती है 10, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर से वही फ्लैंजेस, फ्लैंजेस, फ्लैंजेस में कितनी होती है भाई, फ्लैंजेस में होती है फिर से 28। और इस तरीके से तुम्हारी ये भी कितनी भाई, 2 4 6 8, 8 और 10 18, 18 14 32 और 28 60। इस तरीके से तुम्हारी 60 बॉन्ड हाथ पैरों में भी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज मैंने 206 बॉन्ड बताए हैं, तो ये भी, और इनमें जो भी इम्पोर्टेंट हड्डियां हैं उनके विषय में आपको एक नवीन जानकारी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है